ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम आज 6th डे पे पहुंच गए हैं ज्ञान विहार रिट्रीट के। और आप लोगों के कोई भी सवाल हो, शेयरिंग हो, अनुभव हो, हम थोड़ी देर में सुनेंगे। और अभी हम स्टार्ट करेंगे एक प्रैक्टिस के साथ में। जो कैमरे में आ सकते हैं मोस्ट वेलकम है, और हम एनकरेज भी करेंगे। तो सुनाने वाले को भी बहुत उमंग उत्साह आता है। तो जिसको पॉसिबल है वो जरूर आए। हम चलते हैं प्रैक्टिस पे। और ये समय अटेंशन से प्रैक्टिस करने का है। इस समय हम मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे। हमारा सारा ध्यान इस प्रैक्टिस पे होगा। ये सिंपल सा ये एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है जिसमें बहुत गहरा अनुभव होगा। इस प्रैक्टिस को आप समझ लें। जो एक्टर होता है वो ड्रामा में शामिल होता है, और शामिल होते हुए उसे एक दूसरी सच्चाई पता होती है। उसकी स्मृति में एक दूसरी सच्चाई होती है, उसके घर की सच्चाई। तो यहाँ पर हम एक इमेज लेंगे। हरि नाम का एक स्कूल का लड़का, स्कूल का बच्चा अपने स्कूल ड्रामा में सुपर हीरो का रोल कर रहा है। और कुछ समय बाद वो आ जाता है घर वापस अपने मम्मी पापा की दुनिया में। बहुत ही आसानी से और बहुत ही खुशी से उस सुपर हीरो का रोल छोड़कर, स्कूल को भूलकर वो घर आ जाता है। वो बहू ऐसे ही अखिला बहन यहाँ बात कर रही है। ये जूम कॉल, ये ज्ञान विहार रिट्रीट, ये 12 बजे का वक्त, ये सब कुछ ड्रामा का भाग है। ज्ञान कहता है कि ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है, और इस ड्रामा के रोल के पीछे, अखिला बहन के रोल के पीछे एक इनविजिबल, अदृश्य एक्टर है। और हम सभी एक्टर्स हैं। तो जैसे अखिला बहन बात कर रही है और अन्य रोल्स सुन रहे हैं, ये अदृश्य एक्टर शरीर से निकलकर अपने घर पहुंच जाता है, अपनी मम्मी पापा की दुनिया में। बहुत आसानी से, खुशी खुशी वो रोल को ड्रॉप करके पहुंच जाता है अपने घर। एक्टर का घर है वो गोल्डन रेड स्काई। बहुत
हैप्पी है वो अपनी मम्मी पापा की दुनिया में, बहुत खुश है वो ये जानकर कि ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है, ऐसी दुनिया का अस्तित्व है और वो वहां कभी भी जा सकता है। सिंपल सी दुनिया है जहां सब कुछ बड़ा ही सिंप्लीफाइड है, साधारण, स्पष्ट, जो है जैसा है वैसे है। बहुत खुश है वो जान के अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी साधारणता, कि वो सिर्फ एक पॉइंट है। बहुत खुश है वो उसमें। ड्रामा में कोई सुपर हीरो है, कोई राजा है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई आर्मी है, उसमें भी अलग अलग पद है। ये ड्रामा की जरूरत है, लेकिन ड्रामा से पीछे इन एक्टर्स की एक दुनिया है जहां ये कोई भी पद पोजीशन नहीं है, सब एक समान। और ये एक्टर बहुत खुश है ये जानकर कि यहाँ सभी फैमिली मेंबर्स भी बहुत लविंग है, वे भी बहुत सिंपल है, पॉइंट। यहाँ की साइलेंस और एकांतता उसको बहुत प्रिय है। वो अपने फैमिली के साथ भी है और एकांत में भी। ड्रामा में शोरगुल है, हल्ला गुल्ला है, हलचल है, लेकिन यहाँ पर बहुत हैप्पी है, पूरे ड्रामा को भूल कर अपने मम्मी पापा की दुनिया में। उसको पता है कि एक्टर्स का स्टेज पर एक निर्धारित समय होता है, हमेशा के लिए वो स्टेज पर नहीं होते, ड्रामा में नहीं होते। उनका घर ही उनकी स्थायी परमानेंट सच्चाई है। जो अदृश्य एक्टर है वो देख रहा है, उसके पिता भी एक पॉइंट है। और हीरो पार्ट प्ले करते हैं ड्रामा में, लेकिन अपने आप को वो पॉइंट ही समझते हैं। और यही समझदारी है, सेंसिबिलिटी है। अपने सत्य को नहीं बोलते, जहां पूरी दुनिया महिमा कर रही है वे अपने सत्य में स्थित रहते हैं। तो यह दृश्य एक्टर भी समझदारी का काम करता है, केवल इतना ही कि वो घर से कनेक्टेड रहता है, ड्रामा करते भूल नहीं जाता
अगर कोई ड्रामा में ही रहे और कहे कि मुझे अपने घर नहीं जाना, वो सही नहीं। तो एक्टर खुश है अपने घर और बहुत खुश है इस सच्चाई को जानकर कि एक ऐसी जगह है जहां वो ड्रामा को जब मर्जी छोड़कर जा सकता है। जैसे इस प्रैक्टिस को खत्म करते हैं, हम याद रखते हैं अपना ये सुंदर सत्य, और ये सभी का सत्य है। किसी का अभी तक के क्लासेस से कोई सवाल हो या शेयरिंग हो, आप हैंड रेज कर सकते हैं। आई होप सबको हैंड रेज करना आता है। आपके नीचे चैट पर या फिर मोर पर ये ऑप्शन होगा। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अपने कमेंट्स जारी रख सकते हैं चैट बॉक्स में। आपके सवाल भी चैट बॉक्स में जारी रख सकते हैं। एक सवाल आया है कि क्या हम इस प्रैक्टिस में हमेशा रह सकते हैं। हम ये बताना चाहेंगे इस वक्त जो हमारा लक्ष्य है वो है एक्यूरेट प्रैक्टिस। 24 घंटे हम इस प्रैक्टिस में रहे, ये हमारा लक्ष्य नहीं है इस वक्त। इस वक्त लक्ष्य है चाहे थोड़ी देर भी हम करें पर एक्यूरेट करें। अगर आप एक्यूरेसी में ज्यादा देर तक रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग में हम थोड़े थोड़े मिनट से ही प्रैक्टिस करते हैं और बीच बीच में एक एक मिनट जरूर निकालते हैं हम, चाहे हम कितना भी बिजी हो, लेकिन 1 मिनट जरूर निकालें आप इस प्रैक्टिस के लिए। तो फिलहाल ये लक्ष्य नहीं कि हम पूरा 16-18 घंटे रहें, लेकिन जो भी प्रैक्टिस करें वो एक्यूरेट करें। आप ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी परमात्म कार्य में आप जरूर बिजी रहें। अपना दिमाग रावण को इस्तेमाल ना करने दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी का एक और सवाल है, अगर आप ये सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो क्या ये आपका मेडिटेशन और कंसंट्रेशन इफेक्ट करता है। तो जवाब है हाँ, करता है। क्योंकि जितना हम, ये सारा व्यर्थ ही हमारे अंदर घुस रहा है, ये कोई कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं हो रहा है, अपना टाइम वेस्ट ही हो रहा है इसमें। तो समाचार सुनना, बार बार उस पर मनन चिंतन करना, दुनियावी समाचार, वो टाइम वेस्ट है। बहुत जरूरी वो ये होता है कि मे बी आप कुछ 1 मिनट में जो भी है संक्षिप्त में वो समाचार सुन लें, बट कई होते हैं घंटों भर बैठ के इसका मनन चिंतन करते हैं, वो यूजफुल नहीं है। तो हम इसको खुद ही कंट्रोल, सवाल आया है कि कैसे कंट्रोल करें। तो हम अपने मन को, ये बहुत बड़ा रावण है सोशल मीडिया, तो बहुत बड़ा रावण है, अपने मन को इसमें मत दीजिए। तो कंट्रोल करने के लिए हम अपने आप को बिजी रखें परमात्मा कार्य में। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, उसमें मुरली भी आती है, आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। प्लस आपके जो कर्तव्य हैं, आपके जो लौकिक कर्तव्य हैं, आप उस कर्तव्य में रहकर भी
जहां आपकी बुद्धि नहीं यूज हो रही है उस पे आप भगवान पे दिमाग अटका कर आप काम कर सकते हैं। कुछ और सवाल आ रहे हैं? अच्छा, एक सेकंड में हम तो एक हैंड भी रेज हुआ है। किसी ने पूछा है जॉब और घर के साथ साथ फर्दर स्टडीज करना और पूरा दिन बिजी रहना। देखिए ये समय जो है, जैसा हम समझ रहे हैं ये सवाल है कि जॉब और घर के साथ साथ फर्दर स्टडीज करना और पूरा दिन बिजी रहना। कल भी हमने एक डिस्कस किया था, एक माया का ये काम है कि कई बार हमें इतना ज्यादा बिजी कर देती है, हमें पता भी नहीं है हम क्यों कर रहे हैं ये सब, उसका एंड रिजल्ट क्या है। तो फिलहाल आप ये थोड़ा सा समझे कि ये समय बहुत क्रूशियल चल रहा है। आप चूज करें क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लस इस मेडिटेशन को, इस प्रैक्टिस को, इस नॉलेज को लें, इसको इनकलकेट करें। हम उतना ना किसी चीज में बिजी हो जाएं जो हमें रिजल्ट ही ना दे, तो वो चुनाव आप कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स के बारे में एक सवाल है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है सबके जीवन में। मोबाइल को उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपके लिए जरूरी है, उससे ज्यादा ये माया रावण नंबर 1 है। सोशल मीडिया ये भी एक पार्ट है सोशल मीडिया का। तो हम अगर हम नए हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, आप अपने डेली रूटीन का एक चार्ट बनाएं कि कैसे आपको दिन बिताना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कल भी हमने कहा था कि 3 दिन का एक प्लान बनाएं। 3 दिन में माया ढीली पड़ जाएगी। आप उस प्लान के हिसाब से चलें, और प्लान बनाएंगे तो उसमें मोबाइल की कोई जगह नहीं है। एक दूसरा सवाल आया है, कर्म करते समय भी मन बुद्धि से परमधाम में रहे और सोचे कि यहाँ रोल अपने आप ड्रामा में रोल प्ले कर रहा है। इस वक्त जैसे कि आप शायद ये कमेंट है, जैसे कि अभी अखिला बात कर रही है, हो सकता है जो इनविजिबल एक्टर है इसके पीछे वो कहीं और हो। ये पॉसिबल है, ये कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के साथ में। किसी ने कहा पास्ट की बातें याद आती हैं, आप बिजी हो जाइए, आपको पास्ट की क्या प्रेजेंट की भी याद नहीं आएंगी। हेक्टिक शेड्यूल के साथ कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, दिमाग टायर्ड हो जाता है और कुछ ना करे तो खाली खाली लगता है। आप किसमें बिजी रहना है इसका चुनाव करिए। माइंड को जहां खालीपन आता है क्योंकि हम यहाँ मायावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, धन को हम माया नहीं कह रहे हैं, बट जो भी कई काम होते हैं जो ओवर कर रहे हैं हम, तो वो फिर हमारे को उसमें उलझा रही है। तो ये नॉलेज लेकर जो खाली लग रहा है उसमें इस नॉलेज द्वारा मेडिटेशन प्रैक्टिस या मुरली पढ़कर इसको पूरा करें। और सेंटर से सभी को हम फिर से बोलेंगे, सेंटर से जरूर कनेक्टेड रहे। सेंटर से बहुत स्नेह मिलता है, पालना मिलती है, सस्टेनेंस मिलता है। तो सभी सेंटर से जरूर कनेक्टेड रहें। जो दीदियां होती हैं, बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, सभी बहुत प्यार से सेवा करते हैं। तो आपको खुद खुशी होगी कि इतने सुंदर परिवार से आप मिले हैं। तो अगर कुछ भी डाउट होता है कुछ, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आई होप हमने सभी का जवाब दिया हो। एक और सवाल आया है, सेंटर्स कहाँ से पता करें? तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर लोकेटर लोकेटर आप अगर गूगल में डालेंगे तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर में जा सकते हैं। हर जगह सेंटर्स है ऐसा नहीं है। तो आपको मे बी हम बाद में आपके जगह के पास का सेंटर हम बता पाएंगे, बट आप सेंटर लोकेटर में जाएंगे तो आपको वहाँ
काफी मदद मिलेगी। जो नियरेस्ट है आप चेक कर पाएंगे। चलिए यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, बाकी सवालों को हम फिर बाद में लेंगे। आज हमारा जो सेशन है, आप अपने चैट्स टाइप कर सकते हैं, कंटिन्यू कीजिए, आपका कोई डाउट आता है तो, पर क्लियर हो जाइए। तो आज का जो टॉपिक है वो है कर्मों का सिद्धांत। इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये कर्मों का सिद्धांत कैसे काम कर रहा है। हम इसके लिए आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करेंगे। ये सब शायद देख पाएंगे स्क्रीन को। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो नेचर है, प्रकृति है, वो हमारी बहुत जबरदस्त वफादार फ्रेंड है। आप यहाँ पर बहुत कुछ नोट करने को आपको मिलेगा, तो आप डायरी पेन रखते हैं तो आप जरूर नोट कीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। नेचर हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इतनी अच्छी फ्रेंड है कि जैसे हमारी उंगली में छोटा सा भी कट आता है ना, थोड़ा सा भी आपका चाकू से या खरोच लग जाती है कैसे भी, तो तुरंत इमीडिएटली आपके कुछ करने के पहले 13 ऐसी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं जो उसको हील करने लग जाती है। 13 ऐसी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हील करने लग जाती है। तो नेचर का काम है हमें प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना, हमारे को सुरक्षा देना और हमारी पालना देना, हमें पालना देना, ये नेचर का काम है। तो ये जितने भी प्रकृति के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी कानून या सिद्धांत बने हैं, लॉज बने हैं, ये सारे लॉज बड़े ही इंटेलिजेंट वे में बने हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बने हैं कि हमारे को ये हेल्प कर सके, हमारी पालना दे सके, हमारे को सुरक्षा दे सके। ये सारे लॉज ऐसे बने हुए हैं। अब जहां पर प्रकृति हमारी इतनी अच्छी फ्रेंड है, जबरदस्त दोस्त है, वहीं पर प्रकृति हमें दर्द द्वारा संदेश भी देती है। जहां पर हमारी मर्जी चलती है, जहां हमारा फ्री विल होता है, वहां प्रकृति दर्द के द्वारा एक संदेश देती है। अब जैसे कि हमारी मर्जी है कि हम कैसे भी बैठ सकते हैं, चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, लंबा पैर करके बैठ सकते हैं, नीचे चेयर पे पैर नीचे लटका के बैठ सकते हैं, हाँ कैसे भी बैठ सकते हैं, उल्टा भी बैठ सकते हैं आप चाहे तो। लेकिन जहां हम अपनी मर्जी से ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, वहां कई बार जैसे अगर हमने बड़ी देर तक किसी आसन में, किसी पोस्चर में हम थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा बैठ जाते हैं, तो हमारी पीठ में थोड़ा सा दर्द आता है, और प्रकृति ये दर्द द्वारा हमें संदेश देती है कि भाई अभी सीधे हो जाओ, ज्यादा देर ऐसे रहोगे तो पीठ टूट जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जहां हम अपनी मर्जी चलाते हैं, वहां हम अपने आप को नुकसान ना कर ले, तो इसलिए प्रकृति जो है थोड़े से दर्द द्वारा ये संदेश देती है कि भाई आप ठीक कर लो अपने आप को, नहीं तो दर्द होएगा बहुत ज्यादा। ऐसे ही कभी हम जब कुछ गलत प्रकार का खाना खा लेते हैं, तो दर्द द्वारा प्रकृति संदेश देती है कि ये इस प्रकार का खाना ठीक नहीं है, ये नहीं खाना है आपको। तो हमारे को तभी समझ आ जाना चाहिए, अच्छा आज हमने ये खाया ना इसीलिए दर्द हो रहा है, सूट नहीं किया हमें, तो हमको नहीं खाना चाहिए। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास चले गए, एक गोली खा ली, अब तो वो तो ठीक हो गया, फिर से वो एक प्रकार का खाना चूज करते हैं, तो फिर प्रकृति बड़े पेन द्वारा एक मैसेज देगी, बड़ा दर्द होगा। क्यों? क्योंकि हमको पहला संदेश समझ नहीं आया।
पहले संदेश में हम समझे नहीं तो बड़ा दर्द द्वारा, अगर हम नजरअंदाज करते तो और बड़े दर्द द्वारा मैसेज देती है। लेकिन इन सारी मैसेज का मकसद है कि आप सही कर लो अपने आप को, सुधर जाओ। तो ये है प्रकृति का काम कि हमें दर्द द्वारा मैसेज देना। तो ये मैसेज कई प्रकार के होते हैं। कई बार हम ये फिजिकल मैसेज जो होते हैं, जैसे स्थूल मैसेज होते हैं कि कई बार जब हम रॉन्ग पोस्चर में बैठ जाते हैं, इस तरीके का मैसेज हो सकता है। कई बार गलत डाइट फॉलो करते हैं तो मैसेज आता है। और कई बार हम गलत प्रकार का खाना खा लेते हैं, रॉन्ग टाइप ऑफ फूड, उससे मैसेज आता है। ये है फिजिकल पेन। अब दूसरा होता है इमोशनल पेन, जज्बाती पेन। वो कब मिलता है? वो पेन मिलता है जब हम ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं, जब हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर मेहमान हैं, लाइन क्रॉस कर जाते हैं, तो प्रकृति हमें मैसेज देती है, भाई पीछे हो जाओ, आप गेस्ट हो यहाँ पर। अगर गेस्ट समझते हैं तो सेफ है, लेकिन भूल जाते हैं तो इमोशनल पेन, मन द्वारा दुखी होते हैं, पेन मिलता है हमको। अब कई लोग जो होते हैं ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर कुछ भी चीज हमारी नहीं है, हम यहाँ पर गेस्ट हैं, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी भी चीज, जैसे चोर हो गए, रॉबर्स हो गए, डाकू हो गए, जो आपकी भी चीज को अपनी करते हैं। ऑलरेडी हमारा ही यहाँ कुछ नहीं है, उसके ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी चीज को भी वो अपनी करते हैं। तो वो डबल पेन हो जाता है उन लोगों के लिए। जो हमारा ही नहीं है वो उसको डबल हमारा कह रहे हैं, दूसरे का भी हमारा कह रहे हैं, वो डबल पेन हो जाता है उनके लिए। तो यहाँ पर जितना मेरा मैं करते हैं, उतना ज्यादा पेन है। अब इस सिद्धांत को समझिए कि जो ये आध्यात्मिकता है, हाँ आध्यात्मिकता कई लोग सोचते हैं सिर्फ इनके लिए है, उनके लिए है, उनके लिए, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी, हमें हर स्तर पर लकी बनाना चाहती है, मोस्ट लकी, कि हम राजाओं जैसे बहुत 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 सुखी रहे, लकी रहे हर तरह से। तो ये आध्यात्मिकता का मकसद है कि हमको बहुत सुखी रखे। तो अब क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर, चलिए सॉरी, तो हम यहाँ से, आप किसी दूसरे देश के हैं, आप किसी दूसरे देश के हैं और आप यहाँ से गुजर रहे हैं, आप केवल यहाँ से पास कर रहे हैं, और आप यहाँ की चीजों पे अपनी पहचान बना रहे हैं। क्या ये अपराध नहीं है? आप दूसरे देश को बिलोंग करते हैं और आप इधर से गुजर रहे हैं, और यहाँ की चीजों पे आप मेरा, मैं, मेरा मेरा टैग लगा रहे हैं, पहचान बना रहे हैं। क्या ये अपराध नहीं है? ये उसी तरह हुआ जैसे कि आप किसी दोस्त के घर जाते हैं, 5 दिन रुकते हैं, 4-5 दिन रुकते हैं, फिर उसकी गाड़ी को आप कहते हैं ये मेरी गाड़ी है। इतना ही नहीं, आप उसकी गाड़ी के आधार पर अपनी पहचान बना रहे हैं कि मैं इस गाड़ी का मालिक हूं। क्या ये ओके है? इज इट ओके कि 4-5 दिन आप रहने गए और कह रहे हैं मैं उस गाड़ी का मालिक हूं? अब आप कहीं भी जाते हैं घूमने या किसी भी देश में जाते हैं, तो उधर के नियमों का पालन, नियम क्या है वहां के पता करके जाते हैं, ऐसे ही नहीं जाते। जैसे कि अगर आप यहाँ से अमेरिका गए हैं, जैसे यहाँ से आप अमेरिका जाते हैं, तो वहां पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है। यहाँ पर इंडिया में राइट हैंड ड्राइव है, वहां लेफ्ट हैंड ड्राइव है। यानी कि गाड़ियां जो है रोड की राइट साइड पर चलती हैं, लेफ्ट साइड पर चलती है, और स्टीयरिंग व्हील भी दूसरी तरह होता है, यहाँ के जैसा नहीं, दूसरी सीट पर होता है। तो अब आप वहां जाते हैं और वहां पर आप गाड़ी चला रहे हैं इंडिया के जैसे, यहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट तरीका है वहां पर। तो क्या आपको जुर्माना नहीं होगा? पुलिस नहीं पकड़ेगी? और क्या आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता था?
कोई कह सकता है उधर आपको पुलिस पकड़ी, भाई हम इंडिया से आए, हमको नहीं पता था, हमको छोड़ दीजिए। आपको पुलिस पकड़ेगी, आपको उसका पेनल्टी भी देना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो पता नहीं सजा होती है या नहीं, वो तो वो भी होगी अगर है तो। ऐसे ही कई देशों में, जैसे सिंगापुर जैसे देशों में कूड़ा फेंकना मना है। कूड़ा छोड़िए, थोड़ा सा छोटा सा पीस ऑफ पेपर भी आप नीचे नहीं डाल सकते हैं। तो अगर आप वहां जाके कुछ डाले, वहां पर डालने पे 300 से $500 फाइन है, रुपया नहीं, डॉलर फाइन है। तो अगर आप डाल दे और आपको वहां से पकड़े, बोलने की निकालो $300, नहीं मुझे नहीं पता था, मैं इंडिया से आया हूँ, वहां पर डाल देते हैं हम ऐसे, हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हमारे को देना पड़ेगा पेनल्टी, हम छूट नहीं सकते। तो अब अगर मैं इस दुनियावी चीज के आधार पर कोई भी ईगो लगाती हूं, ये मेरा है या मैं, इस प्रकार का कोई भी टैग लगाती हूं, जैसे कि, चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं हम आपके साथ। जैसे कि मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूं, तो प्रकृति क्या करती है, मुझे एक संदेश देती है दर्द द्वारा कि ये घमंड ठीक नहीं है, ये देह अभिमान ठीक नहीं है। पर वो नशा इतना ऊंचा होता है मेरे लिए, वो प्रिंसिपल होने का, मैं नजरअंदाज कर देती हूँ। प्रकृति मुझे थोड़ा बड़ा मैसेज देती है, अब छोड़ दो, मैं नहीं सुनती। तो अब क्या होता है कि एक समय आता है जब मैं अपनी जॉब को लूज कर जाती हूँ और प्रकृति मुझे फोर्स करती है, मेरा ये देह अभिमान तोड़ देती है। जॉब चली गई तो देह अभिमान टूट गया ना, प्रिंसिपल हूं करके। अब मैं क्या, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मेरे लाइफ में वो सबसे बड़ा ईगो होता है। मैं प्रिंसिपल हूँ, बाकी सब छोटे छोटे ईगो होते हैं उसके आसपास। तो इसको हम कहते हैं विनाश फोर्स। तो जब भी हम कोई भी ईगो क्रिएट करते हैं, कोई भी हम ये देह अभिमान क्रिएट करते हैं ना, उसके साथ ही तैयार हो जाता है एक विनाश बल हमारे उस देह अभिमान को तोड़ने के लिए। तुरंत तैयार हो जाता है। तो ये जितने जितने हमने आईज क्रिएट करे, मैं और मेरापन, तो प्रकृति ने उसको बैलेंस आउट करने के लिए साथ ही विनाश बल भी तैयार किए हुए हैं कि हम उसको छोड़ दें। ऑटोमेटिक जब जिस समय में ये देह अभिमान क्रिएट करती हूँ, किसी भी चीज के आधार पर, मेरे सेलफोन के आधार पर, मेरे पेन के आधार पर, तुरंत साथ ही प्रकृति एक विनाश बल क्रिएट कर देती है उसको तोड़ने के लिए। बीच बीच में मैसेज आता है, धीरे एक छोटा पेन आएगा, छोड़ो उसको, फिर वो विनाश बल प्रकृति फोर्स करेगी मुझे वो तोड़ने के लिए। तो ये एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिकली बना हुआ ये यंत्र है, प्राकृतिक यंत्र। तो जैसे कहते हैं कि प्राइड कम्स बिफोर फॉल, यानी गिरने के पहले अहंकार आता है, यानी कि अहंकार के वजह से हम गिरते हैं। तो कई चीजों पे हमारे हमने ये क्रिएट किया होता है, बच्चों के आधार पर, स्पाउस के आधार पर, हस्बैंड के आधार पर, वाइफ के आधार पर, किसी रिलेटिव के आधार पर, कार पर, गाड़ी पर, ये जो भी क्रिएट करते हैं, उतने हमारे विनाश बल तैयार हो जाते हैं। तो आपको एक उदाहरण देते हैं कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर ईगो क्रिएट किया कि मैं फलाने की वाइफ हूं। क्या होगा? जिनको पता है वो आंसर नहीं करेंगे, जो पहले रिट्रीट अटेंड कर चुके हैं। तो वो क्रिएट करते हैं कि मैं फलाने की वाइफ हूं। क्या होगा?
वो हस्बैंड का? क्या लगता है आपको? आप टाइप कर सकते हैं। हमने बताया कि हम ईगो क्रिएट करेंगे तो उसी के साथ विनाश बल भी क्रिएट हो जाता है। क्या कहते हैं आप, क्या होगा? आप ट्राई कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, कोई जवाब नहीं है? किसने जवाब दिया? हाँ, यही हम कह रहे हैं, आपने ईगो, जवाब आ रही है ईगो। हाँ, ईगो क्रिएट किया, दे अभिमान क्रिएट किया आपने, बनाया अपने पति के आधार पे। तो किसी ने जवाब दिया जहां ईगो होता है वहां कुछ गलत तो होता है। गलत तो होता है, क्या गलत होएगा? आपने अपने पति के आधार पे दे अभिमान बनाया, मैं फलाने की वाइफ। तो क्या होता है ऐसे केस में? चलिए हम जवाब देते हैं कि हाँ, किसी ने जवाब दिया कि वो पति अपने पोजीशन से, जिसके आधार पर आपने दे अभिमान, हो सकता है वो सीईओ या फिर कहीं का डायरेक्टर हो, वो अपने पद से गिर सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कई बार ऐसे केस में पति की मृत्यु भी हो सकती है, हो जाती है। लेकिन हम जो केस बता रहे हैं उसमें वो क्या करता है कि दूसरी शादी कर लेता है, तो वो ईगो ड्रॉप हो गया। लेकिन जब इस तरह से ईगो ड्रॉप होता है, जैसे मैंने क्रिएट किया, मैं प्रिंसिपल हूं और मेरी जॉब चली जाती है, वो बहुत पेनफुल होता है, जैसे कि मेरी दुनिया ही कोलैप्स हो गई हो। ये कोई आसान बात या छोटी बात नहीं है कि ये बराबर हो गया, नहीं। मेरे को कई बार लगता है हम कैसे किसी को फेस करें। इतना दे अभिमान क्रिएट कर रहे थे, आज कोई पद पोजीशन कुछ भी नहीं है, साधारण हो गए। ये बहुत बड़ी बात होती है, वो दुनिया ही कोलैप्स हो जाती है। तो ये हम कई बार कई अलग अलग चीजों पे, एक ऐसे ही सेलिब्रिटीज होते हैं जो मे भी अपने लुक्स के आधार पर क्रिएट करते हैं, तो विनाश बल फिर उसी तरह से काम करता है। एक केस है जहां पर एक लड़की थी, उसकी अपने पिता के साथ नहीं बनती थी, तो संस्कारों की टक्कर थी, तो ईगो की वजह से वो घर छोड़ के चले जाती है। घर छोड़ के चले जाती है और घर छोड़ के वो दूसरे शहर चले जाती है। दूसरे शहर में उसको नौकरी मिल जाती है, उसको घर भी मिल जाता है बहुत अच्छा, और बहुत आराम से उसकी लाइफ बिता रही होती है, बीत रही होती है। तो कुछ समय बाद वो जब ऑफिस जाती है, उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका जो बॉस है ना, वो उसके पिता के जैसा ही व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल। और व्यवहार तो एक बात है, उसकी शक्ल भी उनसे मिल रही है। ये रैंडमली नहीं हो रहा है, ये यूं ही नहीं हो रहा है। समझ आता है उसको कि वो अपने जो ईगो क्रिएट करा है उससे कहीं भाग नहीं सकती है वो। तो वो हम बच के नहीं जा सकते हैं। तो यूं ही नहीं हो रहा है, ये मैसेज आ रहा है, आप अपना ईगो ड्रॉप करो। तो जितने हमने ये आइडेंटिटीज क्रिएट किए हैं, उसके साथ ही विनाश बल भी काम करते हैं। एक मदर थी। कई मदर्स को अपने बच्चों पर बड़ा दयाभिमान होता है। हाँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हैं, बड़े दिमाग वाले हैं, बुद्धिमान हैं, फर्स्ट आते हैं क्लास में। तो ऐसी एक मदर थी, उनको दयाभिमान था कि मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और इस तरह का था। तो क्या हुआ कि अ, इन दोनों बच्चों ने अचानक यकायक पढ़ाई छोड़ दी। और ये कोई
कहीं पर छोटी मोटी नौकरी करने लगे, बहुत ही साधारण सी नौकरी करने लगी। अब ये महिला जो है ज्ञान में आई, उन्होंने ये सुना, सुनने के बाद अपने ऊपर काम किया और ये ईगो को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, इस देह अभिमान को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, बच्चों के ऊपर जो उन्होंने क्रिएट किया था छोड़ दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंगली, दिलचस्पी से देखा गया कि वो जैसे ही उन्होंने ये देह अभिमान छोड़ा, कुछ ही समय में उन दोनों बच्चों ने फिर से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और उनको बहुत अच्छी नौकरी मिली। उसके बाद बहुत ऊंची हाई पोस्ट पे दोनों काम करने लगे। तो ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, इन सब के पीछे बड़े सिद्धांत बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं। आप लोगों के कोई सवाल हो तो हम उनको जरा चेक करेंगे। यहाँ चैट पे कई सारे कमेंट्स आए हैं, अगर कोई कुछ कहना चाहता हो, शेयर करना चाहता हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमारा स्क्रीन थोड़ा डाउन हुआ है। दो मिनट आप इंतजार करेंगे तो हम जरा अपना स्क्रीन सेट कर लेते हैं। जी, ये गैजेट्स हैं, ड्रामा के अंदर हैं, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। राइट। एक हैंड रेज हुआ है, हाँ, आई थिंक योगेंद्र भाई ने पहले भी रेज किया था, पहले हम उनको अटेंड कर लेते हैं। हाँ, योगेंद्र भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति भाई जी, बोलिए। दीदी मैं ये बता रहा था, आज मुरली में बाबा ने जो गीत सुनाया, मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण, तो बाबा ने ये गीत बहुत ही बढ़िया सुनाया। बाबा ने जब बताया कि मुखड़ा देख ले प्राणी, तो इसमें बाबा ने ये मुखड़े देखने की जो बात कही, वो ऐसे भी बोल सकते थे बाजू देख ले, हाथ देख ले, तो उन्होंने ये मुखड़ा देखने के लिए इसलिए कहा बाबा ने कि इसमें हमारे जो फेस है, इस फेस के अंदर हमारी पांचों कर्मेंद्रियां मौजूद है। जो हमारी जी कर्मेंद्रियां जी हैं, जी जी ये हमारे फेस के ऊपर ही है, मुखड़े के ऊपर ही है, यानी नाक हो गया, आंख हो गई, कान, मुंह, और ये सारी जो है, तो बाबा ने इस पे कार्य करने के लिए बोला है कि जो कुछ भी है तुम्हारा इनके द्वारा फाल्ट होता है, इन्हीं पे काम करो, है ना। और जी जी एक और भी है कि जितनी भी हमारी ये कर्मेंद्रियां हैं, इनके जो साइज भी हैं, अगर आप अपने हैंड से अगर चेक करोगे तो सारी इक्वल मिलेंगे। जैसे कान को पकड़ोगे हाथ से तो कान भी बराबर मिलेगा, नाक को पकड़ोगे तो जितना बड़ा कान होगा सेम उतना ही नाक, उतना ही मुंह, ये सारी एकदम एक्यूरेट है, सबके साइज भी इनके एक मिलेंगे। और एक और भी मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि एक हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक साइलेंस भी कट है, कि जैसे अगर आपको कोई बात सुननी है तो आपको ऑटोमेटिक साइलेंस होना पड़ेगा, तभी आप मेरी बात सुन सकते हो। और अगर मेरे को आपकी कोई बात सुननी तो मेरे को ऑटोमेटिक साइलेंट होना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक साइलेंस कट है। जी। थैंक यू।
हाँ, कोई और वॉइस में आना चाहते हैं जी? उसके बाद हम चैट अटेंड हाँ करेंगे जी, जी। हाँ जी दीदी, हम शांति। ओम शांति। जो ये आप अभी बता रहे हैं ना, ईगो वाला पॉइंट जो आपने लिया है, ये मैंने रियल में 2 इंसिडेंट मैंने ईगो के रियल में देखे हैं अपनी आंखों से। और पहले तो हम ये सब नहीं जानते थे, बट हम ये महसूस जरूर करते थे कि ईगो अच्छा नहीं होता, बट क्यों अच्छा नहीं होता ये नहीं पता था। लेकिन वो 2 इंसिडेंट देखे हैं, और दोनों इंसिडेंट में इतना भयावह वो है उनका एंड, कि एक लड़की ने डाई किया 6 फ्लोर से, और सेकंड में उस जिसका ईगो था उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट। वो ईगो बहुत जबरदस्त ईगो था वहां, और जिसके ऊपर ईगो था वही दोनों शख्स गए हैं। जी पर इसका इफेक्ट कैसे होता है, क्या होता है, ये नहीं पता था। ये आज आपने समझाया तो समझ में आया। एग्जाम्पल देते थे पहले के लोग कि ये सब अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, वही हम लोग अडॉप्ट करते थे, वही सुनते थे हम लोग भी। बट इसका इफेक्ट क्या है, ईगो नहीं होना चाहिए। ये मैं मेरा रियल में बहुत रॉन्ग है। और इसका कई बार आप बोल रहे हो ना, कई बार ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि उसका रिजल्ट बहुत भयावह होता है, तो वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी किरण बहन, थैंक यू। थैंक यू। कोई और आवाज की दुनिया में आना चाहेगा? फिर हम चैट की दुनिया में जाएंगे। राइट, हम अभी चैट्स हैंडल करेंगे। काफी सारे सवाल आए हैं यहाँ पर। किसी ने सवाल किया है कि कोई हम पर अधिकार दिखाए, उसमें हम अपना ईगो कैसे ड्रॉप करें। ये अभी हम फर्दर आगे क्लास में बढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि दूसरे का ईगो हमें इतनी तकलीफ नहीं देता है। हमारा खुद का ईगो, खुद का देह अभिमान हमको बहुत तकलीफ देता है। वरना हमारा खुद का देह अभिमान हमारे को 95% तकलीफ देता है, दूसरे का तो केवल 5% या 10% ही देता है। तो हमको किसी के कहने पे ड्रॉप करने की बात नहीं है, हमको खुद ही ड्रॉप करना है उस ईगो को। हम अभी थोड़ा और समझेंगे इस बात को। तो आपका कहने का मतलब है कोई चाहे कि हम ये देह अभिमान ना करें, तो कोई चाहे ना चाहे हम खुद ही अपने देह अभिमान को पहचान कर उसको खत्म कर लें, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और फिर आप टाइप कर सकते हैं, वरना हम थोड़ा क्लास में आगे बढ़ेंगे और थोड़ा समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जब कोई प्राउड होता है, कहते हैं कि नजर लग गई है। इज दिस नजर रिलेटेड टू विनाश फोर्स? किसने पूछा क्या ये नजर विनाश फोर्स है? हमें हाँ, उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी ऐसा फील किया है कि ऐसी नजर लग जाती है, कोई ज्यादा अच्छा बोले हमें तो हम ये नजर पे तो नहीं बात करेंगे। ये सारा हम लॉजिकली समझेंगे, क्योंकि ये भक्ति मार्ग का शब्द है नजर, और ये सब जो लौकिक दुनिया का शब्द है, क्योंकि उनको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है। तो हमारे को लॉजिक मालूम है, तो हम लॉजिकल वे में बात करेंगे कि जब तक आप अगर मान लीजिए आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं और उस कुर्सी की एक पैर टूटी हुई है, आप बड़े परफेक्टली बैठे हैं उस कुर्सी पर, बिल्कुल कोई डर नहीं आपको, दूसरों को डर लग रहा है कि आप गिर ना जाएं, गिर ना जाएं। तो ये बात समझे कि आप तब तक नहीं गिरेंगे जब तक आपको ना लगे कि आप गिर जाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं कि दूसरों के ऐसा देखने से ऐसा हुआ है, लेकिन होता हमारे खुद के भय से है। जब हम कोई ग्लास पकड़ते कहीं गिर ना जाए ये ख्याल आता है तो वो गिरता है। ये सूक्ष्म में काम करता है। ये दूसरे डरने से हमारा कुछ नहीं होने वाला, दूसरों के नजर से या
यू नो इस तरह की चीजों से, अनटिल अनलेस मैं खुद अपने आप को संशय में लेकर आऊं। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। फिर और एक चैट आया है, तो कईयों ने ऐसा बताया है कि उन्होंने अनुभव किया है ये विनाश फोर्स काम करते हुए। तो हम कैसे इसको हटाएं, सवाल पूछा है, तो अभी आपको जवाब देंगे हम क्लास में। किसी के ईगो को कैसे हैंडल करें? हमें दूसरों के ईगो की परवाह नहीं करनी है अभी, वो खुद हैंडल करेंगे अपने ईगो को, ठीक है ना। हम अपने देह अभिमान को हैंडल कर लें, वो हम उसमें हमारी बड़ी विजय है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर और कोई सवाल नहीं है तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। आप सबको, हाँ राइट, अभी हमारे को कुछ कुछ लोग दिख रहे हैं, बीच में गायब हो गए थे। संजुक्ता बहन, आप 2 मिनट शेयर करना चाहेंगे? आप करना चाह रहे थे। 2 मिनट मैं देखती हूँ, 2 मिनट में। अगर 2 मिनट में नहीं होता है फिर हम आपको लास्ट में मौका देंगे। इज इट ओके? हाँ, लास्ट में ठीक है। लास्ट में, या फिर हम आपको कल देंगे मौका अगर लंबा है तो। 5 मिनट तक अगर आप लास्ट में दे सकते हैं। कल देंगे फिर हम आपको, ठीक है संजुक्ता बहन? ठीक है। राइट, थैंक यू। राइट, एक और सवाल आया है, हम उसको शायद हैंडल करेंगे। कर्म कहता है कोई अगर सही नहीं है तो भगवान उसका इस्तेमाल करेंगे जब तक आप स्ट्रांग ना हो जाएं। तो ये अगेन हम जो लोग लौकिक लोग कहते हैं, हम उस बातों में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर लॉजिकली इस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। तो हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे ही उस मदर ने ईगो ड्रॉप किया, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे को अलग अलग तरह से ये मैसेजेस आते हैं, हमको कैच करना है इन मैसेजेस को। कई बार ये किसी व्यक्ति द्वारा ये मैसेज आता है, कोई व्यक्ति आपके जीवन में बार बार आपको परेशान कर रहा हो, तो आपको ये आप इससे भयभीत नहीं होइए। थोड़ा सा ड्रामा से पीछे हटकर देखिए यहाँ कौन सा देह अभिमान छुपा है। आप अगर उसको करेक्ट कर लेंगे तो वो व्यक्ति परेशान करना आपको बंद कर देगा। थोड़ा सा आपको पीछे हटना पड़ेगा। कई बार ये किसी क्रिटिसिज्म के रूप में आता है, यानी कि ग्लानि के रूप में। बार बार आपकी कोई ग्लानि करता रहता है, आप कहेंगे क्यों कर रहे हैं, आपको लॉजिक भी नहीं नजर आएगा, बेकार में कर रहे हैं। तो यहाँ भी कोई ईगो हो सकता है, या फिर किसी परिस्थिति द्वारा आएगा आपको ये आपको थोड़ा सा पीछे हटकर, एकदम आप ड्रामा लेवल पे देखेंगे, लोअर कॉन्शियसनेस से आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा ये तंग करता रहता है, बार बार ये परिस्थिति बार बार आती है, इस तरह से फीलिंग आएगी। आप ड्रामा से थोड़ा पीछे हटिए और देखिए कौन सा देह अभिमान यहाँ छुपा हुआ है, और उसको आप करेक्ट कीजिए। तो ये सारी परिस्थितियां, पेपर्स आएंगे जब तक हम इस प्योर आई में ना पहुंच जाए। ये सारे आई जो है ये इसके साथ है। तो जब तक हम इस प्योर आई में ना पहुंच जाए, आई ये कौन सा आई है,
ये सोल कॉन्शियस वाला आई है, ये है आत्म अभिमानी वाला प्योर लवली आई। जब तक हम इस पे ना पहुंच जाएं तो तब तक ये कोई ना कोई विनाश फोर्स आते रहेंगे कि आप हटाओ। अगर आप मैसेज नहीं समझते तो वो बड़े होते जाएंगे। तो दो तरीके हैं इस देह अभिमान को हटाने के सबके पास। एक है दर्द द्वारा, दूसरा है विजडम द्वारा। ज्यादातर लोग दर्द द्वारा चुकतू कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास चॉइस है विजडम द्वारा कि यहाँ पर हम ज्ञान द्वारा पहचाने और उस पर वर्क करें उसको निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? हमने बताया कि हम इस सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस में आते हैं, बार बार एक्यूरेट प्रैक्टिस में आते हैं। हमको ये नहीं देखना अच्छा आज ये ईगो निकालेंगे कल वो ईगो निकालेंगे, वो नहीं करना, वो जरूरत ही नहीं है। ये प्रैक्टिस ऐसी है, आप प्रैक्टिस करते चलिए, आपका ईगो एक 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 करके हटता जाएगा। और ड्रामा लेवल पे भी ज्ञान द्वारा आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ज्ञान द्वारा आपको समझ आता है, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आप ही का ईगो छिपा है, तो आप वैसे एक्ट नहीं करेंगे जैसे अज्ञानता में आप एक्ट करते थे। अब आप ध्यान से एक्ट करेंगे। दूसरी बात है कि मान लीजिए किसी के पास बहुत किसी ने अहंकार क्रिएट किया है, बहुत सारा देह अभिमान क्रिएट किया है, और उस व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो क्या कहेंगे आप? ये क्या देह अभिमान, ये जो विनाश बल डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा? किसी ने बहुत देह अभिमान क्रिएट किया है और उसकी अचानक मृत्यु, देह अभिमान ये विनाश बल गायब हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? नहीं होगा। फिर क्या होगा गायब नहीं होगा तो? इसने जवाब दिया ट्रांसफर टू नेक्स्ट बर्थ। जी, और कोई जवाब देना चाहेगा? नेक्स्ट बर्थ में वही सीन्स फिर से आएंगे। अच्छा, और कोई? चलिए, अगर किसी ने बहुत देह अभिमान क्रिएट किया है और उसकी तुरंत अचानक मृत्यु हो जाती है, तो ये विनाश बल गायब नहीं होगा, और ये कई बार बचपन से ही काम करना शुरू कर देगा। बचपन से पैदा होते ही विघ्न पे विघ्न, और कई बार ये बर्थ डिफेक्ट के रूप से भी काम करना शुरू करता है। तो पिछले जन्म ने आपने वही सीन तो शायद नहीं आएंगी, लेकिन विनाश बल आपका क्रिएट हो जाता है, और आप उसको जब तक यानी कि वो भोगना समाप्त नहीं होती, जितना बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये रहता है। बर्थ डिफेक्ट से ये क्रिएट हो जाता है। तो जैसे ईगो क्रिएट करने पर, देह अभिमान क्रिएट करने पर विनाश बल यानी नेगेटिव फोर्सेस काम करते हैं हमारे ऊपर, ऐसे ही जितना हम सोल कॉन्शियस स्टेज में आते जाते हैं, जितनी हम अपनी प्रैक्टिस में आते हैं, ऊपर चढ़ती कला में चढ़ते चले जाते हैं, उतना उसके साथ पॉजिटिव फोर्सेस भी क्रिएट होते हैं। चलिए देखते हैं इस पॉजिटिव फोर्सेस को। तो जितना हम ये प्योर आई में आने के लिए प्रैक्टिस करते जाते हैं, उतना ही हमारे साथ ये पॉजिटिव फोर्सेस काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अब इन नियमों का, दुनियावी नियम का पालन कर रहे हैं, अपने आप को गेस्ट समझ रहे हैं। गेस्ट बोलिए या सोल कॉन्शियस बोलिए या एक्टर बोलिए या इनविजिबल ट्रैवलर बोलिए, इनमें से कुछ भी हम अपने आप को समझने लगते हैं, तो यानी कि हम लाइन से पीछे हो जाते हैं, सही राइट साइड ऑफ द लाइन में आ जाते हैं, और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, जैसे आपके घर में अतिथि होता है,
कोई भी अतिथि आता है, आप क्या करते हैं, आप उसको बेस्ट देना चाहते हैं, बेस्ट कमरा, बेस्ट खाना, बेस्ट पीना, आप उसके लिए साइट सीइंग का बंदोबस्त करते हैं, उसको गिफ्ट से गिफ्ट देते हैं, वो जाते समय भी गिफ्ट लेके जाता है, और आप पूरी तरह उसका देखभाल करते हैं कि कभी भी उसे यहाँ पर कोई तकलीफ ना हो, बहुत बहुत खुश रहे वो, हमेशा खुश रहे। आप इतनी आप उसकी सेवा करते हैं। ऐसे ही लेकिन वो गेस्ट अगर अपने आप को मालिक समझने लगेगा, आप क्या कहेंगे, जल्दी से जाता क्यों नहीं है करके, हाँ, आप उसको रवाना करने के लिए कुछ करेंगे। तो ऐसे ही जब हम किसी और देश के हैं, यहाँ पर अपने आप को गेस्ट हैं और गेस्ट ही समझते हैं, तो ये पॉजिटिव फोर्सेस हमारे साथ काम करते हैं और हमारे को हर तरह से सुखी बनाना चाहते हैं, हर तरह से। तभी आप देखते हैं कि जब हम गोल्डन एज, सिल्वर एज में पूरे सोल कॉन्शियस होते हैं, तो हमारे लिए प्रकृति कितना देती है, कितना देती है, बेहद देती है, बेहद सेवा करती है। क्यों? नियमों का पालन हो रहा है, लाइन क्रॉस नहीं किया। एक्टर ही समझ रहे हैं अपने आप को, अपने आप को मैं राजा हूं नहीं समझ रहे, एक्टिंग कर रहे हैं, पता है एक्टर है। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो ये कई बार जो होता है, ये कलेक्टिव विनाश फोर्स भी काम करता है। कलेक्टिव विनाश फोर्स जो कि अभी ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, ये कलेक्टिव विनाश फोर्स है। सबके ईगो, देहाभिमान इतने ज्यादा होते हैं कि नेचर फोर्स करती है, आप इसको छोड़ दो, छोड़ दो नहीं, फोर्स करती है, छुड़ा देती है। आप देखिए इस लॉकडाउन में बहुत कुछ हुआ है, कोरोना में बहुत लोगों की जान गई है, बहुत लोगों के बिजनेस क्रैश हुए हैं, बहुत लोगों के जॉब्स ठप हो गए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज पे रोक लग गई, आना जाना सब बंद हो गया, घूमने वालों को प्रॉब्लम होती है, घर में बैठना पड़ता है, मार्केट तक नहीं जा सकते हैं। बहुत ये विनाश बल का काम था। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ये कलेक्टिव विनाश फोर्स होके क्लियर होता है, फिर से रावण की पार्टी चालू हो जाती है, मास्क लगाना लोग बंद कर देते हैं, फिर से रावण की पार्टी चालू होती है। तो नॉस्ट्राडामस नामक एक फ्रेंच फिलोसोफर है, शास्त्रवाद है, जो काफी प्रेडिक्शंस भी करते हैं, वो उन्होंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 आया, विश्व युद्ध 1, सबके जितने भी ये ईगो क्रिएट हुए थे राज्य पर, चीजों पर, फलाने फलाने, सब ने इंडिविजुअल ईगो, कलेक्टिव ईगो सब मिला के इस वर्ल्ड वॉर 1 में सारे विनाश फोर्सेस ने सबको खत्म कर दिया, ड्रॉप करा दिया, ईगो छुड़वा दिया, बैलेंस आउट हो गया। फिर रावण की पार्टी शुरू हो गई, फिर से धीरे 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 रावण की पार्टी शुरू हुई, फिर ईगो क्रिएट हुआ, फिर इतनी ऊंचाई पे वो ईगो गया, प्रकृति ने फिर से विनाश बल द्वारा, विश्व युद्ध 2 द्वारा खत्म किया उसे। फिर से अभी देखिए विनाश बल, सबका देह अभिमान इतना ईगो 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 करते जा रहे हैं, मैं, मेरा, ये वो। तो वो प्रेडिक्ट करते हैं कि फिर आता है विश्व युद्ध 2 और उस 3, वर्ल्ड वॉर 3, और उसके बाद आता है एज ऑफ ट्रुथ, सत्य की दुनिया, गोल्डन एज। तो ये ज्ञान कहता है कि अगर थोड़े से भी लोग अगर इस सोल कॉन्शियसनेस की जर्नी पे निकल जाए, तो पूरी धरती का नक्शा चेंज हो जाता है। और इस समय करोड़ों लोग ईगो की तरफ जा रहे हैं और पर्याप्त लोग सोल कॉन्शियसनेस की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये दोनों साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ हम रोकते हैं, किसी का कोई सवाल हो, शेयरिंग हो, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, आप बता सकते हैं चैट द्वारा।
कोई अनम्यूट करना चाहता है तो जी आप बात कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई केप्ट होल्डिंग ऑन वेरी reputed job and I was not able to handle that and I resigned myself. बट वो छोड़ने का एक जो आप बता रहे हैं कि छोड़ने वाली चीज, तो जो प्रोसेस है वो बहुत पेनफुल है एंड ये बचपन वाला मुझे नहीं पता था जो आपने बताया कि बचपन से ही कईयों की लाइफ बहुत विघ्न से भरी हुई होती है। इनफैक्ट एक्सपीरियंसिंग दैट ऑल्सो, तो इसको कैसे इजी बनाया जाए, क्योंकि ज्ञान के पॉइंट्स भी अप्लाई करती हूँ बट स्टिल वो इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी हाँ, यहाँ पर हमको सभी के पास जो भी देह अभिमान है, देखिए एक एनर्जी होती है पॉजिटिव एनर्जी के साथ, चाहे हमारे पास पद हो, पोजीशन हो, पैसा हो, हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ ट्रस्टी बनकर उसको हैंडल करें और मजे से रहें। दूसरा है कि हम देह अभिमान क्रिएट करते हैं तो वो पेनफुली हमारा रिमूव होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके ईगो को हटाना है और एट द सेम टाइम ड्रामा लेवल पर परिस्थितियां आती हैं, तो जैसा हमने कल भी बताया कि एक जैसे वो फ्रेंच फिलोसोफर थे जो दो लोगों को बुलाते थे कि उनका ईगो नष्ट हो, उसके लिए इरिटेट करने के लिए बुलाते थे। तो लेकिन ड्रामा सीन्स हमें ऑटोमेटिक ऐसी परिस्थितियां लेकर आती है, ऐसे लोग भेजती है कि हम आइडेंटिफाई कर सके इधर ईगो है, इधर ईगो है। ये हमारे खुद के सोल क्लियरेंस के लिए है, वो केवल इंस्ट्रूमेंटल होते हैं हमारा ईगो आइडेंटिफाई। ज्ञान नहीं होगा तो हम परेशान होंगे, जो लौकिक में तो लोग इसी तरह परेशान हो रहे हैं। बट जो हमें है नॉलेज के साथ में थोड़ा सा शांत होके इसको ईगो अपने ऊपर वर्क करना है। ये प्रोसेस देखिए जहां जहां आप हैं वहीं से स्टार्ट करिए, आपके पास जो है वहीं से स्टार्ट करिए और जिधर भी है वहीं से स्टार्ट करिए। तो धीरे धीरे जैसे हम इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं हम अपवर्ड स्पाइरल में आते जाते हैं। चढ़ती कला में आप 5 मिनट करिए, आप थोड़ा आगे निकलते हैं, फिर 5 मिनट और थोड़ा ऊपर निकल जाते हैं, तो आपने राइट मार्ग पकड़ लिया, आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। तो ये स्लोली जाएगा, ओवरनाइट ये नहीं हो जाएगा है। कोई सोचे कि अभी नॉलेज मिल गया, ओवरनाइट नहीं होने वाला, लेकिन ये यात्रा है, लेकिन ये एंजॉयबल यात्रा है, ये फन की एनर्जी से करना। वो आज नहीं जा रहा है, ये मेरा तो ईगो नहीं जा रहा, छोड़ो वो नहीं कर। क्योंकि हम कई बार इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने, और तो जा नहीं रहा, माया भी दिखाती है देखो जा नहीं रहा है, नहीं वो जा रहा है। स्लोली वर्क करना है उस पर, ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन जैसे हम स्टार्ट करते हैं हम चढ़ती कला में आ जाते हैं। और कोई बात करना चाहता है यहाँ पर? लावण्य अब सिस्टर आप बात करना चाहेंगे? आप अपना सवाल नहीं करना चाहते हैं तो एक सवाल आया है कि कैसे हैंडल करना है अगर आपके पेरेंट्स कंपेयर करें आपको अपने फेलो मेट्स के साथ में, करियर में या दूसरी चीजों में, कि दूसरे ज्यादा अच्छे हैं और आप उतने अच्छे नहीं हैं, तो ये हर्ट करता है। जब खुद के पेरेंट्स
ऐसा करते हैं और हमको गुस्सा आता है। देखिए अभी तो हम कहेंगे आप ज्ञानी हो गए हैं, मे भी शायद पेरेंट्स ज्ञान में ना हो आपके, लेकिन आप ज्ञानवान हैं, ज्ञान से डील कीजिए। कोई कुछ भी कहे, आपका स्वमान है, आपका अपने स्वमान में रहिए। हम सोल है, लक्की है, ये भी धीरे धीरे चला जाएगा। ये सुपरफिशियल है, बाहर की चीजें हमें इतना इफेक्ट नहीं करेगी। हमको पता है हमारा वर्थ क्या है। ये दूसरों के बताने से, दूसरे यानी कोई भी बाहर का, आपके चाहे पेरेंट्स भी हो, तो वो सोल तो नहीं है ना, जो आई मीन आपका सोल तो नहीं है ना। तो हमारा वर्थ हमें पता है, दूसरे कहें उससे हमें डगमग नहीं होना है। इफ वी आर राइट, उसमें आप कन्विंस्ड रहे, उसमें आप डगमगाए नहीं। अगर आपको लगता है वो कुछ करेक्शन के लिए बोल रहे हैं तो करेक्शन कर ले, सिंपल है। क्योंकि हमको अपने ऊपर वर्क करना है, नॉट हमको दूसरों के दिखावे के लिए, दूसरों को प्लीज करने के लिए हमको नहीं करना है, या सबको अपने ऊपर वर्क करना है। बोलिए संजुक्ता बहन, आप म्यूट कर सकते हैं। दीदी हाँ, ये जी एक दीदी आपने जैसे कहा कि हमें अपने ऊपर वर्क करना है, तो आ, हर शिव भगवान, शिव बाबा कहते हैं हम, हमारी आत्मा में मतलब डिवाइन खजाना है, तो वो खजाना को जागृत करने के लिए हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि अगर 1 सेकंड का वो प्रैक्टिस करें मेडिटेशन, तो हम अपना ओरिजिनल सोल के जितने भी क्वालिटीज हैं वो हम जागृत कर सकते हैं। एंड दस हम वो अपवर्ड स्पाइरल में जा सकते हैं। जी, वेरी क्लियर, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही मेच्योर्ड रिफ्लेक्शन है आपके स्टडी के। थैंक यू संजुक्ता बहन। थैंक यू। अखिला सिस्टर, जी जी यहाँ अंदर आ रहा था कि हम बताएं कि एक्चुअली बाबा बोलते हैं ये पढ़ाई है, पढ़ाई ये कोई कथा नहीं है। जैसे रामायण सुनिए, महाभारत सुनिए, इस तरह की कथा नहीं सुन, मतलब ज्ञान कोई कथा नहीं कि हमने 4 पेज का मुरली सुन लिया, उसका लाइन को याद रख लिए, वो नहीं। इसको जैसे एक साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़े, उसको लैब में फिर वो करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, फिर उसका रिजल्ट मिलता है आपको। ऐसे बाबा जो बोलते हैं उन बातों को हमें रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब उतारेंगे, और हमें हर पल अपने ऊपर पूरा पूरा अटेंशन, बाबा जी सुनता है, अटेंशन रख के हर एक पुराना स्वभाव संस्कृत को बदलने का युक्तियां बाबा मुरली में ही बोलते हैं। लेकिन ये जो रिट्रीट्स में उसी समझ को खोलने में बहुत बहुत मदद करता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू नयनतारा बहन। निधि बहन आप बात कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, आज जो कर्मा फिलॉसफी है उसके हिसाब से जो आपने बताया था कि ईगो ड्रॉप, तो मेरा क्वेश्चन भी था वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। एक्चुअली कोई भी बाहर से कुछ भी हमें दिख रहा है ईगो, लेकिन जिसको हम समझते हैं कि वो बाहर जो है किसी और का, वो 90% जो है वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारा ही हमें परेशान करता है। तो अगर कोई अधिकार दिखा रहे तो इसमें भी यही है कि हमें इसमें क्या इफेक्ट आ रहा है, वो हमारा ईगो है और हमें उसको ही रिमूव करना है, ये है। और जो अभी किसी का क्वेश्चन भी था कि पेरेंट्स हमें कंपेयर करते हैं, तो वो अगर हमें परेशान करते हैं, इट मीन्स हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा ईगो है, उसको ही रिमूव करना है। तो ये एक वही जैसे चेकिंग है हमारी अपनी, कि हम देखें कि हमारा उसमें कौन सा ईगो जगता है, उसको हमें ड्रॉप करना है विद विजडम। एग्जैक्टली। हाँ जी, और दूसरा पॉइंट जो आज एक क्लिक भी किया, आपने जो बताया कि हम जब तक भी वो ईगो ड्रॉप नहीं करते, वो हमारा बर्थ टू बर्थ चलता जाता है, ट्रांसफर होता है।
लेकिन एक सेकंड पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट, वो ये भी लगता है मल्टीप्लाई भी होता है। ऐसा भी नहीं कि वो सेम, जैसे मैंने लिखा सेम सीन सामने आएगा, लेकिन आपने बताया कि जरूरी नहीं है वो सेम सीन आए, अब वो मल्टीप्लाई होकर भी आ सकता है। तो ये जैसे विनाश फोर्स है, एक चीज हम क्लियर नहीं कर रहे, रिमूव नहीं कर रहे, तो वो कितना मल्टीप्लाई होता है। सॉरी कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये भी मुझे एक पॉइंट लगा कि हमें जो लगता है दीदी सॉरी टू इंटरप्ट, इज इट लाइक जो हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं एज यू सॉ एक सेकेंड सिस्टर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आई थिंक बहुत मल्टीपल वॉइसेस आ रहे हैं। निधि बहन आपका हो गया है आपका? हाँ जी, बस वही कर्मा का ये था कि आज एक और जैसे क्लिक हुआ यही कि कर्मा ऐसा नहीं है कि हमारा एक बर्थ में हमने किसी को कुछ दिया है या फिर ईगो हमने क्रिएट किया है, वो हमारा इस बर्थ तक सेम लेवल पे रहेगा। मुझे आज यही क्लिक आया कि ये लेवल भी इंक्रीज होता जाता है। जैसा आपने बताया कि बर्थ डिफेक्ट्स के फॉर्म में आएगा, मीन सेम ही नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई भी होता है। ये मुझे लगा क्लियर कर दीजिए। हाँ निधि बहन, आपने जो फर्स्ट शेयरिंग किया वो बिल्कुल एप्ट था, वो करेक्ट था। सेकंड में जो आपने बोला मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है, जितना हमने क्रिएट किया उतना विनाश बल ही काम करेगा, उतना ही विनाश बल काम करेगा। हाँ, अगर आप समझते नहीं है तो आप और क्रिएट करते जाएंगे, आप नॉलेज में नहीं है तो आपको ज्ञान नहीं है, आप और क्रिएट करते जाएंगे, वो फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जितना है उतना ही काम करेगा। जो आपने ईगो क्रिएट किया उसके बराबर का विनाश फोर्स क्रिएट हो जाता है, तो वो फिर बर्थ डिफेक्ट से काम करता है। और क्योंकि हमारे को नॉलेज नहीं है इस विनाश फोर्स की, हम जैसे दूसरों को देखते हैं हम भी ईगो क्रिएट करते चले जाते हैं, वो फिर मल्टीप्लाई करता है। तो क्लियर है ओके, निधि सिस्टर? जी थैंक यू दीदी। जी थैंक यू। एक क्वेश्चन हाँ है जी दीदी। जी जी दीदी ये जो हम बोलते हैं एज यू सॉ सो यू रीप, इज जी। इट द सेम, मतलब जो ये हाँ, इट इज कोट द है सेम, ये? या ठीक है, हाँ जी इट हाँ इज द जी। सेम, बट हम इन नॉलेज वी नो द डेप्थ ऑफ दीज थिंग्स, हाउ इट इज वर्किंग, बट जो जो नॉलेज में नहीं है दे डू नॉट नो। एंड मोर सो कर्मा फिलोसफी एज पर द लौकिक पीपल इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। लौकिक लोगों के पास ये कर्म का सिद्धांत स्पष्टता से नहीं है, उनके में ये नहीं है कि सोच भी गड़बड़ करती है, उनके में सोच कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन केवल कर्म में नहीं आना है। लेकिन हमारे को बताया बाबा ने कि थॉट्स भी इंपॉर्टेंट है, थॉट्स भी क्लियर। तो कर्मों का सिद्धांत हमारे पास क्लैरिटी है, एज यू सो सो शैल यू रीप, ये करेक्ट है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। लेकिन कैसा करने से कैसा मिलेगा, ओनली द वंस इन नॉलेज, उनको ज्ञान में जो है उनको पता है, बाहर वालों को क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए संकल्प उनके गड़बड़ है तो उनको फिर मिलता भी ज्यादा है, वो उसको नजरअंदाज करते हैं, उसके हिसाब से उनको मिल रहा है। उनको लगता है हमने तो कुछ नहीं किया, किया है ना, संकल्पों में गड़बड़ किया है। मन का खेल कल हमने समझा, ये माया का खेल चल रहा है, गुप्त खेल है, सब कुछ तो यहीं पर है, सोच में है। माया का ये जो द्वंद चलती है ये अंदर ही चलती है, फिर कर्मों में आती है वो। तो ये सारा खेल चल रहा है यहाँ पर। हम समय से ऊपर आ गए। चलिए, और किसी का कोई सवाल हो, हम बाकी जो है मे बी कल कंटिन्यू करेंगे, बट अभी अगर कोई सवाल किसी का कोई शेयरिंग है तो हम सुन नहीं, सकते हैं। जैसे ऐसे है कि संडे बुल्ली बाबा का है कि हर लेवल पे संकल्प बोध कर्म, हर लेवल पे प्योरिटी मतलब ये बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमें गेस्ट कॉन्शियसनेस से हर बात को डील करना है। सो हमें अटेंशन से जो भी, जैसे बोले मुखड़ा देख ले प्राणी, वो एक्चुअली हमें इसी वक्त यही मिला है। अपने आप को वो क्लियर करते जाना है, अंदर की जो कचरा है। थैंक यू। तो जो कर्मों का गुह्य राज है वो ज्ञान में जो है उनको पता है, और तभी हम बिल्कुल क्लियर करेक्शन करते हैं कि कोई भी विनाश फल काम ना करे हमारे ऊपर, और हम विजडम से इसको कट करते हैं। पेन द्वारा तो किसी को कट नहीं करना है ना, पेन तो अच्छा नहीं है, किसी को पसंद भी नहीं है।
तो हम इसको वाइज होके करेंगे। किसी और का कोई सवाल हो, कोई शेयरिंग हो, कुछ पूछना चाहते हो? हेलो। हाँ हाँ। जी, ओम शांति जी। ओम शांति। जैसे आपने फर्स्ट डे में जो आपने एक विजुअल कराया था कि हम लोग बैठ गए बिंदु रूप में हैं बाबा के पास, ऊपर बैठे हैं, सब आत्माएं हैं, हाउस है बट उसकी दीवारें नहीं हैं, कोई वॉल कोई सीलिंग कुछ है नहीं, ऐसे हम ओपन में हैं, हम बैठे हैं। तो उस टाइम ऐसे फील होता है ना कि हम सब एक फैमिली है, कोई जेलस नहीं है। तो वो चीज जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो रियल में आ सकती है, और वो रियल में आके उसी से ये ईगो खत्म भी हो सकती है अगर हम जी वो जी चीजें कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, आई थिंक। जी। हाँ, आपका जो सूक्ष्म मतलब जो हमें समझ आता है, देखिए कि आप कह रहे हैं ऊपर एक बहुत बड़ा परिवार है, तो हम यहाँ पर भी ऐसे सभी को परिवार कंसिडर करें तो वो ठीक हो सकती है। जरूर हो सकती है, सबके साथ हम जी। स्वीट रहें तो हो सकती है। तो आज हुआ क्या है कि जो प्यार एक सोल का सबको देने को था, बेहद का देने को था, अनगिनत देने को जी। था, वो प्यार आज जी। लोगों ने सीमित किया है 2 3 4 लोगों के बीच में। ये भी अपराध है। हम्म हम्म हम्म। 4 लोग हैं, ये क्योंकि 4 वो लोग ही विजिबिलिटी मेरे जो हैं, थी, बाकी वो मेरे नहीं है। तो उस टाइम हमने ये फील किया कि जब बच्चा एक बेबी बोर्न रहता है, तो कभी हमने उस बेबी बोर्न को कभी ये नहीं रियलाइज कराया कि तुम यहाँ आए हो, तुम बिंदु हो, और तुमको यहाँ पे पार्ट बजाने के लिए एजुकेशन भी लेना है, पैसा भी कमाना है, बट सोल कॉन्शियस में रहना है तुमको। ये हमने कभी उनको संस्कार दिया ही नहीं। तो उनको जब किसी ने भी नहीं दिया और हमने भी नहीं दिया, तो उनको ये कैसे पता चलेगा? तब हम उनको समझाएंगे ना, जैसे कोर्स रहता है स्कूल में पढ़ाई करते हैं बच्चे, उसी तरह से अगर हम इस चीज की भी उनको शुरू से आदत डालें, तो आज इसकी ज्ञान वो बचपन से इस तरह का मिल भी सकता है। क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत रियलाइज हुआ था कि हमने कभी ये बातें सोची नहीं और हमको पता नहीं, और हम ये अगर ये शुरू से बच्चे को प्रैक्टिस कराएं तो हमको एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो बचपन से अडॉप्ट कर सकते उस चीज को। वो बहुत अमेजिंग दीदी, था आपका। शीज जी। किरण बहन जी, हो गया आपका? संजुक्ता बहन 1 मिनट वेट कीजिए। जी जी दीदी, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं, अब आ रही है, आप बात कीजिए। आवाज नहीं आ रही है हाँ, क्या? आ रही है, हम सुन सकते हैं। एक्चुअल में मैंने उस टाइम एक ही चीज उस टाइम रियलाइज की कि जब बच्चा बोल रहता है और जब वो इस दुनिया में आके चलने फिरने बोलने और इस दुनिया को समझने लगता है, तो हम उस टाइम ही अपने बच्चे को इसके साथ साथ ये भी संस्कार दें कि तुम सोल हो, आत्मा हो, और तुम पार्ट बजाने आए हो, कमाना भी है, खाना भी है, घर भी चलाना है, लेकिन अधिकार ये नहीं रहे कि सब मेरा है। तो तुम्हें इतना होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, जब तक मुझे अपना पार्ट बजाना है, उसके बाद मुझे परमानेंट यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है। तो वो प्रैक्टिस में रहता है। अब जैसे ये ईगो की बात है, अगर वो चीजें शुरू से अडॉप्ट रहेंगी तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा अगर हम उसमें रहते हैं तो। जी, थैंक यू किरण बहन। तो हम इतना कर सकते हैं कि हम जो है कि खुद हम नॉलेज में रह सकते हैं, खुद हम सोल कॉन्शियस रह सकते हैं, तो वो दूसरों पे ज्यादा वर्क करता है। हमारे मनसा द्वारा, हमारी वृत्ति द्वारा वो ज्यादा काम करती है। ऐसा हम कर सकते हैं। प्लस ड्रामा लेवल पे भी हम अच्छे संस्कार जरूर दे सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम कवर करते हैं। तो थैंक यू किरण बहन। अब यहाँ पर संजुक्ता बहन, आपको हम अनम्यूट करते हैं। जी बोलिए। ओम शांति। दीदी, किरण बहन ने जो कहा है एकदम मतलब मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं मिशनरी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। एक्चुअली टिल ग्रेजुएशन मैं
कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, तो हमारे में मॉरल साइंस एक पीरियड होता था। उसमें मतलब कैसे हम लोगों को हमेशा मतलब टुवर्ड्स गॉड, मतलब जो जो ब्रह्मा बाबा सिखा रहे हैं, मतलब ब्रॉडर पिक्चर, बुलेट पॉइंट्स, वो सिखाया जाता था। पर जो प्राइवेट स्कूल्स है वहाँ तो ऐसे मॉरल साइंस की क्लास ही नहीं होती है। जी जी तो वो चीज मैं सहमत हूँ। राइट। आप ठीक कह रहे हैं संयुक्ता बहन। आई थिंक हम लोग भी जब छोटे थे, हम लोग भी जहाँ से स्कूलिंग वगैरह किया है हमने, वहाँ पे एक मॉरल साइंस का किताब होता था। हमारे को बहुत सारे भारतीय संस्कृति से रिलेटेड, ऑफ कोर्स ये नॉलेज नहीं है, बट देन आपके ड्रामा लेवल पे काफी मैनर्स आ जाते हैं, काफी मॉरल्स आ जाते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट करना, ये सब कुछ आ जाता है। तो वो आजकल नहीं दिखता है, डिफरेंट हो गया है सिस्टम, फास्ट, सब कुछ फास्ट फास्ट हो गया है। तो ये भी सब कुछ फास्ट हो गया है। यहाँ पर किसी के पास समय नहीं है किसी को मॉरल वैल्यूज देने के लिए। बट हम जिनके पास भी नॉलेज है वो अपने ऊपर काम करें। आप ऐसे नहीं कि आज हमने सुना है तो हम दूसरों को ये लेक्चर दें, बट डेफिनेटली खुद पर काम करें, एंड देन दूसरे पर भी ऑटोमेटिक ये काम होगा, फिर हम दूसरों को कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 मिनट की इस प्रैक्टिस में आएंगे और इसको यहाँ पर एंड करेंगे। आपके कोई सवाल हो, कुछ हो, तो हम कल शेयर करेंगे। कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी, आप मिस मत कीजिएगा, और नोट पैड के साथ में आइएगा। तो हम चलते हैं इस मेडिटेशन में। पहले ही सेकंड में आपके पास चॉइस है सबसे ऊंची स्थिति में जाने का। इस प्रैक्टिस में हम वेट नहीं करते ऊंची स्थिति में पहुंचने के लिए, पहले ही सबसे बेस्ट बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, पारस बुद्धि का, बेस्ट दृष्टि, बेस्ट वृत्ति, बेस्ट बुद्धि, हर चीज बेस्ट साइट, और हम पहुंचते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में। इस 1 मिनट में हमारा कोई इरादा नहीं ड्रामा में जाने का। पॉइंट के रूप में हम हैप्पी हैं रोल को छोड़ के आने के लिए। थैंक यू। सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स है। कल हम 12 o'clock ही स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह, और आपने जो भी नोट्स रखे हैं उसको आप रिवाइज करें, उस पर चिंतन करें, मनन करें, और होमवर्क जरूर करें। थैंक यू।